एक शहर की सांसें थम गईं। हर तरफ एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी हो। एक भयानक दहाड़ ने एक आम दोपहर को तोड़ दिया, जैसे आसमान फट गया हो। ये एक ऐसी आवाज थी जो हमेशा के लिए उस शहर के लोगों के जहन में बस गई। फिर सन्नाटा छा गया, अजीब सा, पूरा सन्नाटा। उस भयानक धमाके के बाद सब कुछ शांत हो गया, जैसे प्रकृति भी इस त्रासदी से स्तब्ध रह गई हो। ये अहमदाबाद की हकीकत थी, एक ऐसा शहर जो अपनी रफ्तार और जीवंतता के लिए जाना जाता है, अचानक ही थम सा गया था। एक पैसेंजर प्लेन जिंदगी और फ्यूचर से भरा हुआ, उम्मीदों और सपनों से भरा हुआ, आसमान से गिर गया। एक पल में सब कुछ बदल गया। सायरन बजने लगे, शहर की शांति को चीरते हुए एक चेतावनी की तरह। न्यूज स्क्रीन चमकने लगी। हर चैनल पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश, और पूरा देश डर के मारे देखने लगा। हर कोई सदमे में था, ये सोचकर कि ये कैसे हो सकता है। जैसे ही शॉक कम हुआ, सवाल उठने लगे, क्यों, कैसे, कौन जिम्मेदार है? क्या ये एक दुखद एक्सीडेंट था, एक भयानक दुर्घटना जिसने सब कुछ बदल दिया? क्या हमें बचाने वाले सिस्टम की नाकामी थी? क्या हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए सिस्टम में कोई कमी थी? फैमिलीज के लिए ये एक ऐसा जख्म था जो कभी भर नहीं पाएगा, एक ऐसा दर्द जो हमेशा उनके साथ रहेगा। गवाहों के लिए ये कमजोरी का एक सिंबल था, एक ऐसी घटना जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। इसने हमें एक डरावनी बात सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हम सुरक्षित हैं? क्या जिन सिस्टम पर हम भरोसा करते हैं वो लापरवाही की वजह से खोखले हो गए हैं? क्या हमने सुरक्षा को हल्के में ले लिया है? ऑनऑफिशियल रिपोर्ट आएंगी, मुश्किल शब्दों से भरी होंगी, तकनीकी भाषा और आंकड़ डीहों से भरी होंगी, लेकिन असली कहानी लाइनों के बीच थी, उन अनकहे शब्दों में, उन छिपे हुए सच में, इंजीनियरों की फुसफुसाहट में, उन चेतावनियों में जिन्हें अनसुना कर दिया गया, पायलटों की थकी हुई आंखों में, उन दबावों में जिनका उन्होंने सामना किया, और सच की तलाश करती फैमिलीज की गुहार में, न्याय की मांग में। ये सिर्फ एक क्रैश की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारी कलेक्टिव कॉन्शियस और जवाबदेही के भूत के बारे में है। ये उस सिस्टम के बारे में है जिस पर हम भरोसा करते हैं। हमें पूछना चाहिए, सेफ्टी के लिए कौन जिम्मेदार था? सुरक्षा का बात किया, जब सब कुछ फेल हो तो किसे जवाबदेह ठहराया गया? क्या किसी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्रैश के बाद का सन्नाटा वो जगह है जहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहते हैं। ये वो जगह है जहाँ हमें सच की तलाश करनी चाहिए। आज रात हम उस दिन को फिर से देखेंगे, उस भयानक दिन को जब सब कुछ बदल गया। उसे मिटने नहीं देंगे, बल्कि उस डिजास्टर से गुजरेंगे ताकि हम सीख सकें और दोबारा ऐसा न होने। एविडेंस की जांच करेंगे, हर छोटे से छोटे सुराग को बारीकी से देखेंगे, और उन आवाजों को सुनेंगे जिन्हें बहुत लंबे समय तक इग्नोर किया गया। उन लोगों की कहानियों को सुनेंगे जिन्होंने सच देखा। ये एक ऐसे सिस्टम के हार्ड वर्क जर्नी है जो शानदार तरीके से फेल हो गया। एक ऐसा सिस्टम जिसने लोगों को निराश किया। विक्टिम्स को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये है कि ऐसी ट्रेजेडी फिर कभी ना हो, कि हम उनसे सीखें और एक सुरक्षित भविष्य बनाएं। क्या ये एक एक्सीडेंट था, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, या एक टूटे हुए सिस्टम से बनी इनएविटेबिलिटी? क्या इसे रोका जा सकता था? ट्यूसडे 17 जून 2025, एक दिन जो और दिनों की तरह ही शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों में ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। एक ऐसा दिन जिसे भुलाया नहीं जा सकेगा। फ्लाइट X737, एक बोइंग 737-800 जो अपने यात्रियों को लेकर अहमदाबाद की ओर बढ़ रही थी। एक आम फ्लाइट जिसमें लोग अपने घरों से दूर अपने सपनों और उम्मीदों के साथ सवार थे। अहमदाबाद में फाइनल अप्रोच पर थी, लैंडिंग की तैयारी चल रही थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। 182 पैसेंजर, 6 क्रू, हर कोई अपनी मंजिल के करीब पहुंचने की उम्मीद कर रहा था। जिंदगियां मोशन में थीं, ऊपर चल रहे क्राइसिस से बेखबर। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी दुनिया बदलने वाली है। कॉकपिट में एक वार्निंग, एक ऐसी चेतावनी जो सब कुछ बदल देने वाली थी। नोज गियर डिप्लॉय नहीं होगा। एक छोटी सी तकनीकी खराबी जो एक बड़ी आपदा का कारण बनने वाली थी। पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म किया। स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही थी। उनकी आवाजों में टेंशन थी। हर पल कीमती था और हर फैसला मायने रखता था। उन्होंने चक्कर लगाए समस्या को ठीक करने की उम्मीद में और लैंडिंग के लिए एक सुरक्षित तरीका ढूंढने की कोशिश में।
फ्यूल जलाया विमान को हल्का करने के लिए, ताकि लैंडिंग के दौरान आग लगने का खतरा कम हो सके। बेली लैंडिंग की तैयारी की, एक खतरनाक प्रक्रिया जिसमें जान जाने का खतरा था। पैसेंजरों को गंभीरता का एहसास हुआ। उन्हें पता चल गया था कि कुछ गलत है। चक्कर लगाना, टेंशन वाले अनाउंसमेंट, एक गंभीर माहौल, डर और अनिश्चितता हर चेहरे पर झलक रही थी। इमरजेंसी सर्विसेज ने दौड़ भाग की। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि पायलटों ने एक कंट्रोल्ड क्रैश का लक्ष्य रखा था। यह उनकी आखिरी उम्मीद थी, विमान में सवार लोगों की जान बचानी। प्लेन अपनी बेली पर उतरा, एक भयानक आवाज के साथ। मेटल कंक्रीट से रगड़ खा रहा था, चिंगारियां निकल रही थी। एक डरावना दृश्य जिसे देखकर लोगों की सांसें थम गईं। एयरक्राफ्ट फिसला, घूमा, टूट गया। एक भयानक हादसे में बदल गया। फ्यूल टैंक फट गया। आग लग गई। एक भीषण आग जिसने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। 30 मिनट से भी कम समय में सब कुछ खत्म हो गया। एक रूटीन फ्लाइट सर्वाइवल की लड़ाई बन गई। एक ऐसी लड़ाई जिसमें कई लोग मारे गए। उस दिन 131 जानें चली गई। एक त्रासदी जिसने कई परिवारों को तबाह कर दिया। क्रैश कुछ ही पल में खत्म हो गया, लेकिन वो पल हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गया। लेकिन इसका इफेक्ट सालों तक रहा। ये हादसा हमेशा हमें याद दिलाएगा कि सुरक्षा कितनी जरूरी है। डिजास्टर की टाइमलाइन छोटी थी, उसके कॉन्सिक्वेंस अनगिनत थे और हमेशा रहेंगे। सवाल सब कुछ इतना ज्यादा, इतना गलत कैसे हो गया और क्या इसे रोका जा सकता था? इन्वेस्टिगेटरों ने गहनता से मलबे की छानबीन की, हर एक टुकड़े को बारीकी से देखा ताकि दुर्घटना के कारणों का पता चल सके। उन्होंने विमान के ब्लैक बॉक्स को भी ढूंढने का प्रयास किया, जो उड़ान के दौरान हुई सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। वजह नोज लैंडिंग गियर फेलियर, जो कि एक गंभीर समस्या थी, जिसकी वजह एक फ्रैक्चर्ड हाइड्रोलिक एक्चुएटर था। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लैंडिंग गियर को नियंत्रित करता है। यह क्यों टूटा? क्या इस विफलता के पीछे कोई गहरी वजह थी? क्या ये एक डिजाइन फ्लॉ था जो कि विमान के निर्माण के दौरान हुई गलती का नतीजा था? एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट यानी निर्माण के दौरान कोई खराबी रह गई थी, या एक मेंटेनेंस लैप्स था? क्या रखरखाव में कोई लापरवाही बरती गई थी जिसके कारण यह हादसा हुआ? बेली लैंडिंग हमेशा जानलेवा नहीं होती। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें विमान बिना लैंडिंग गियर के उतरता है। मॉडर्न प्लेन सर्वाइवेबिलिटी के लिए बने होते हैं। उनमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए जाते हैं, लेकिन फायर सप्रेशन सिस्टम फेल हो गया। आग बुझाने का सिस्टम काम नहीं कर पाया। रिटार्डेंट बॉटल डिस्चार्ज हो गई, लेकिन आग को रोक नहीं पाई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। सर्वाइवेबल मिनट जानलेवा हो गए, क्योंकि लपटों ने केबिन को घेर लिया। आग ने पूरे केबिन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे यात्रियों के लिए बचना मुश्किल हो गया। इमरजेंसी रिस्पांस धीमा था। बचाव दल को घटनास्थल पर पहुंचने में देरी हुई। फायर फाइटरों को मलबे तक पहुंचने में दिक्कत हुई, क्योंकि आग बहुत भीषण थी और मलबा बिखरा हुआ था, जिससे कीमती समय बर्बाद हुआ। हर एक सेकंड महत्वपूर्ण था और देरी के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई। डीजीसीए की रिपोर्ट में 3 फेलियर बताए गए: लैंडिंग गियर, फायर सप्रेशन और इमरजेंसी रिस्पांस। इन तीनों विफलताओं ने मिलकर इस दुर्घटना को और भी भयानक बना दिया। एक फेलियर सर्वाइवेबल हो सकता है। अगर सिर्फ एक सिस्टम फेल होता तो शायद विमान को बचाया जा सकता था। 3 एक साथ विनाशकारी थे। तीनों विफलताओं के एक साथ होने से यह दुर्घटना विनाशकारी साबित हुई। मलबे ने सिर्फ मैकेनिकल ब्रेकडाउन की नहीं, बल्कि सिस्टमिक कोलैप्स की कहानी बताई। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सिस्टम की विफलता थी, जिसमें कई कमजोरियां एक साथ सामने आईं। टेक्निकल रिपोर्ट दिखाती है कि क्या टूटा, लेकिन क्यों नहीं। फेलियर अलग थलग नहीं थे, वे एक गहरी बीमारी के लक्षण थे। अंदरूनी लोगों ने कॉस्ट कटिंग, जल्दबाजी में मेंटेनेंस और टाली गई रिपेयर की बात की। क्या फ्रैक्चर्ड एक्चुएटर एक रैंडम फेलियर था या एक मिस्ड इंस्पेक्शन का नतीजा था? पायलट थकान का खतरा था। क्या क्रू को उनकी लिमिट तक धकेला जा रहा था, जिससे क्राइसिस में जजमेंट रिस्क पर था? देरी से हुई इमरजेंसी रिस्पांस ने खराब तैयारी और इनएडिक्वेट ड्रिल की ओर इशारा किया। क्रैश अचानक नहीं हुआ था। यह एक ऐसे सिस्टम का नतीजा था जहां सेफ्टी प्रोटोकॉल खराब हो गए थे। ट्रेजेडी के बाद ऑफिशियल्स एक्शन का वादा करते हैं, कमेटी बनती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है अर्जेंसी कम हो जाती है। जवाबदेही एक भूत बन जाती है। डीजीसीए रिपोर्ट में टेक्निकल फेलियर बताए गए, लेकिन उसने ब्लेम असाइन करने से परहेज किया।
क्या ये हिचकिचाहट एविडेंस की कमी की वजह से थी या पावरफुल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की इच्छा से? कॉन्सिक्वेंस के बिना इंप्रूव करने का कोई इंसेंटिव नहीं है। फैमिलीज ने सिर्फ कंपनसेशन के लिए ही नहीं बल्कि सच के लिए भी लड़ाई लड़ी। उनके अपनों को रिस्क में क्यों डाला गया? गवर्नमेंट का रिस्पांस धीमा था, जवाब अस्पष्ट थे, जस्टिस मुश्किल था। क्रैश हमारे देश की जस्टिस के प्रति कमिटमेंट की एक परीक्षा बन गया और कई रिपोर्टों के अनुसार ये फेल हो गया। फैमिलीज के लिए क्रैश सिर्फ शुरुआत थी। दुख जस्टिस और कंपनसेशन की लड़ाई में बदल गया। एयरलाइन ने स्टैट्यूटरी सम्स ऑफर किए, लेकिन फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्नॉलेजमेंट चाहती थी। लीगल बैटल खींचती गई, रिसोर्स और उम्मीद खत्म होती गई। कई ने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लिया, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट से चुप हो गए। सिस्टम अपने विक्टिम्स को 2 बार फेल कर गया, ट्रेजेडी में और जस्टिस की तलाश में। फैमिलीज के लिए क्लोजर एक दूर का सपना बना रहा। हर क्रैश कड़वे सबक सिखाता है जिनकी कीमत जान से चुकानी पड़ती है। अहमदाबाद डिजास्टर ने बिना समझौता किए मेंटेनेंस स्टैंडर्ड की जरूरत को उजागर किया। रेगुलेटरों को सेफ्टी लागू करनी चाहिए, मार्केट प्रेशर की परवाह किए बिना। इमरजेंसी रिस्पांस तेज, इंटीग्रेटेड और वेल ड्रिल्ड होना चाहिए। एक मजबूत सेफ्टी कल्चर जरूरी है, पायलटों से लेकर ग्राउंड स्टाफ तक। हर किसी को जिम्मेदार महसूस करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। सेफ्टी की चेन उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। हमें विक्टिम्स के प्रति यह एहसान है कि ये सबक कभी भूले न जाएं। क्रैश के बाद सबसे पावरफुल टूल सवाल था, सिस्टम क्यों फेल हुए? पूरी रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं है? लगातार सवाल पूछना डेमोक्रेसी और जवाबदेही की नींव है। ट्रांसपेरेंसी ऑप्शनल नहीं है, ये पब्लिक ट्रस्ट और सेफ्टी के लिए जरूरी है। फैमिलीज और पब्लिक को साफ जवाब मिलने चाहिए। यूथ इंफॉर्मेशन से एम्पावर होकर ओपननेस और रिफॉर्म की मांग करें। एक शांत पब्लिक एक आज्ञाकारी पब्लिक है। एक जिज्ञासु पब्लिक चेंज लाती है। केवल ट्रांसपेरेंसी से ही हम फ्यूचर की ट्रेजेडीज को रोक सकते हैं। फ्लाइट एक 737 की याद को, ओपननेस के एक नए युग को बढ़ावा देना चाहिए। मलबा चला गया है लेकिन निशान बाकी है। क्रैश को सिस्टम और जवाबदेही की नाकामी के तौर पर याद रखना चाहिए। जस्टिस सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होना चाहिए, ये मोरल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सबकों से सेफ्टी और ओवरसाइट में असली चेंज आना चाहिए। जवाबदेही की लड़ाई जारी है, ये हमारी साझा जिम्मेदारी है। हमें सवाल पूछते रहना चाहिए, बेहतर की मांग करनी चाहिए और एक्शन से विक्टिम्स का सम्मान करना चाहिए। तभी हम एक सुरक्षित, अधिक न्यायपूर्ण फ्यूचर बना सकते हैं।